अरे वो अवार्ड विनिंग फ्लॉप एक्टर क्या कर रहा है यहाँ पड़ा पड़ा? सर सो रहा है क्या? पानी पीने के लिए ब्रेक लिया था। पी लिया ना? अब चल जल्दी से पेंट खत्म कर, चल। कामचोर कहीं का। क्या कहा था सर? बस प्ले में डायरेक्टर को कह के एक लाइन दिला दो, एक लाइन दिला दो, जो बोलोगे वही काम कर दूंगा। अरे एक काम तो तुझसे हो नहीं रहा। हाँ, कामचोर कहीं का। चला जल्दी। जी शालिनी जी, कैसी हैं आप? सच बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। ये बिंदिया ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। तुम्हें तो उसने गलत इल्जाम लगा के घर से बाहर फेंकवा दिया और खुद नवाबों की जिंदगी जी रही है। महंगा खाती है, महंगा पीती है, मखमल पे सोती है, सबसे अपनी चाकरी करा रही है और मुझे बस ब्लैकमेल करती रहती है। यही तो है उस धोखेबाज का स्टाइल शालिनी जी। दूसरों को कुचल के खुद आगे बढ़ते रहती है। उसके नाटक छोड़कर चले जाने से डायरेक्टर ने मेरा रोल भी कट कर दिया है। ओह, सुनकर बहुत बुरा लगा। आपने जो मेरे लिए मेहनत की है, आपने जो अपनी वफादारी दिखाई है, उसका ठीक से इनाम नहीं मिला आपको। लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं तुम दोनों के हालात और जगह दोनों बदल सकती हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको मुझे ये बताना होगा कि क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? क्या आप अपनी जिंदगी की काया पलट करना चाहते हो? क्या आप भी ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हो? जी जी शालिनी जी, बताइए ना क्या करना पड़ेगा मुझे। शाबाश। 1 घंटे के अंदर सूर्यवंशी मैंशन के पीछे वाले गार्डन में मिलो। हाँ जी जी। बाय। राघव, आप ऐसे ही देखते रहेंगे ना तो आपकी प्लेट का ब्रेड पकौड़ा पे गायब हो जाए। सोच लीजिए। होने दो, मुझे आज इस ब्रेड पकौड़े की बिल्कुल परवाह नहीं है। मैंने आज इतने दिनों बाद तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है, तुम्हें जिंदगी को महसूस करते हुए देखा है, तो मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा किसी चीज की परवाह नहीं, ये ब्रेड पकौड़ा भी नहीं। वैसे ये मुस्कुराहट आपकी वजह से ही था। जब मैं अपनी जिंदगी में रुक गई थी ना, तब आपने ही मुझे उम्मीद थी, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। और अब मुझे आगे बढ़ाकर आप खुद क्यों अटक रहे हैं? आपको भी आगे बढ़ना होगा। आज मुझे लग रहा है मेरा जन्म दोबारा हुआ है। आज मैं भगवान को जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। थैंक यू भगवान। वैसे यहाँ सड़क के किनारे अपनी सुंदर बीवी के साथ ब्रेड पकोड़े खाते हुए भगवान जी को थैंक्स नहीं करते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पहाड़ी वाली मंदिर चले? हाँ चलो। अच्छा, सुंदर बीवी वाला ज्यादा नहीं हो? कलयुग है, यहाँ प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की जरूरत पड़ने लगी है। मैं मानती हूँ इस दुनिया में और भी खूबसूरत लड़कियां होगी, लेकिन आपके लिए आपकी हूर की परी मैं ही हूँ। तुम ही थी, तुम ही हो और तुम ही रहोगी। बच्चे की वजह से हवा में उड़ रही थी ना, बच्चा ही नहीं रहेगा तो क्या करेगी तू? मैं इस बच्चे को यहाँ से ले जा रही हूँ ताकि तू मुझे कभी ब्लैकमेल ना कर पाए। नो बच्चा, नो ऐशो आराम।
चलो। दादी के साथ चलो। अरे देखो देखो दादी आई। कहिए शालिनी जी, क्या कर सकता हूँ? इधर आई, इधर आई। हाँ, कुछ नहीं करना है। इस बच्चे को ले जाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देना है। क्या आप एक मासूम बच्चे की जान लेने के लिए कह रही हैं? धीरे बोलो। इस बच्चे को इतना मासूम भी मत समझो। ये जो तुम्हारी खस्ता हालत है ना, वो इस बच्चे की वजह से ही है। इसी बच्चे के लिए बिंदिया ने तुम्हें धोखा दिया। जब तक ये बच्चा जिंदा रहेगा, वो इस घर में ऐश करेगी और तुम्हारी मेहनत के मीठे मीठे फल खाएगी। एक बात बताओ, वो तुम्हें भी तो अपने प्लान में शामिल कर सकती थी ना? हैं? तुम भी ऐशो आराम की जिंदगी जीते यहाँ पर, लेकिन नहीं। उसने पहला मौका मिलते ही तुम्हारी पीठ पे छुरा घोपा और तुम रह गए ठन ठन गोपाल। एक और बात कहूं, जितना पैसा मैंने तुम्हें झूठे माँ बाप बनने के लिए दिया था ना, उसका 5 गुना ज्यादा पैसा दूंगी। तुम भी ऐश की जिंदगी जी सकते हो। बल्कि मैं तो कहती हूँ, उतने पैसों में तुम एक अपनी थिएटर कंपनी चला सकते हो, जिसमें तुम सिर्फ हीरो का रोल करोगे। तो इसीलिए कह रही हूँ राजू, सही चुनो और अपनी जिंदगी की काया पलट कर दो, वरना गलत फैसला लो और पूरी जिंदगी सड़न और कुढ़न में बिताओ। चॉइस तुम्हारी है। नहीं नहीं शालिनी जी, आपका काम हो जाएगा। मैं इस बच्चे को पहाड़ी के नीचे फेंक देता हूँ। है ना? हाँ। बिल्कुल देरी मत करना, जाओ लेकर जाओ। बाय बाय चीकू। बला टली। क्या कर रहे हो यहाँ धूप में? क्या 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 प्लानिंग चल रही है?